नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिकेट गेम के रूल्स देखेंगे। इसके साथ साथ क्रिकेट की हिस्ट्री, कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं, मेजरमेंट्स के साथ साथ क्रिकेट के कौन से बड़े टूर्नामेंट्स हैं, उन सभी को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्रिकेट से जुड़ी हुई सभी जो आपकी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, क्रिकेट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कि हम क्लब बॉल बोलते हैं। अगर आपसे पूछें कि क्रिकेट का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा हम क्लब बॉल से भी इसको जानते हैं। अब अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1300 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। 1300 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी केंट, साउथ इंग्लैंड के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट स्टार्ट कहाँ पर हुआ था सबसे पहले, तो वो हुआ था इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में कौन सी जगह है? कैंट। किसने स्टार्ट की थी? किंग एडवर्ड फर्स्ट ने। और ये क्रिकेट से सिमिलर ही ऐसा कोई एक गेम होगा, मतलब एक्चुअल में जो अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं वैसा नहीं था, लेकिन क्रिकेट जैसा ही एक गेम स्टार्ट किया था। बहुत डीप स्टडी है और ऐसे लगभग एग्जाम में हमने नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर हम क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम 16th सेंचुरी में बात करें तो रजिस्टर्ड हो गया था क्रिकेट इंग्लैंड के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्रिकेट को रजिस्टर कब किया गया, या फिर हम अगर क्रिकेट की बात करें तो वो अस्तित्व में कब आया, तो वो 16th सेंचुरी या फिर 16वीं शताब्दी के अंदर अस्तित्व में आ गया था। कहाँ पर आया? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे जो मॉडर्न गेम आजकल हम खेलते हैं उनकी शुरुआत लगभग इंग्लैंड से ही हुई है। 1646 में क्या हुआ? केंट फर्स्ट रिकॉर्डेड क्रिकेट मैच। सबसे पहली बार क्रिकेट मैच को रिकॉर्ड किया गया केंट 1646 के अंदर। इसके बाद में 1760 के अंदर क्या हुआ? हेम्बल्टन क्लब की स्थापना हो गई। इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट। 1760 या फिर 1760 में जो हेम्बल्टन क्लब था उसका क्रिकेट के डेवलपमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आपको ध्यान में रखना है। कौन सा क्लब है? हेम्बल्टन। 1760 में क्या हुआ? बॉलिंग प्लेस्ड फ्रॉम अंडर आर्म टू ओवर आर्म। पहले जब क्रिकेट खेलते थे तो बॉल को ऐसे नीचे से फेंकते थे। नीचे से फेंकने का मतलब है, एक तो आप बॉल को अभी जनरली फेंकते हो उस तरीके से नहीं फेंकते थे स्टार्टिंग में। 1760 से पहले बॉल को ऐसे लुढ़का कर फेंकते थे, जैसे हम बच्चों को बॉलिंग करते हैं उसी तरीके से पहले बॉलिंग करी जाती थी। लेकिन 1760 में वैसे बॉलिंग करना बंद कर दिया गया। अब अपर आर्म से बॉलिंग होने लग गई, या फिर इसको हम ओवर आर्म बोलते हैं। आजकल की जैसी हमारी बॉलिंग है वो स्टार्ट हो गई थी 1760 के अंदर। इसके बाद में 1787 में क्या हुआ? 31 मई 1787 में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी एक्वायर्ड हेम्बल्टन क्लब। 1787 में या फिर 1787 में जो हेम्बल्टन क्लब था उसको एक्वायर कर लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया। किसने कर लिया? एमसीसी ने। एमसीसी क्या करता है? मेक्स रूल एंड रेगुलेशन। क्रिकेट के जो भी रूल्स हैं वो एमसीसी ही बनाता है। एमसीसी कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर। और इसका अगर हेडक्वार्टर पूछें तो वो लॉर्ड्स के अंदर है, जो कि लंदन के अंदर है। लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो मक्का मदीना को अपने लिए सबसे बेस्ट मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं कि मक्का मदीना की अगर यात्रा हम कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। उसी तरीके से लंदन के अंदर जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उसको मक्का मदीना कहा जाता है क्रिकेट के लिए। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर है एमसीसी का, जो क्रिकेट के नियम बनाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या है? 1844 में अगर हम हिस्ट्री में आगे चलें तो 1844 में क्या हुआ? न्यूयॉर्क फर्स्ट इंटरनेशनल अनऑफिशियल क्रिकेट मैच। देखिए, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, लेकिन ये अनऑफिशियल था। अनऑफिशियल क्रिकेट मैच खेला गया और किसके बीच खेला गया? ये था यूएसए और कनाडा के बीच। आपको ध्यान में रखना है, 1844 यूएसए और कनाडा के बीच में ऑफिशियल मैच नहीं था, ये अनऑफिशियल था। 1877 में क्या हुआ? फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिशियल क्रिकेट मैच, जो ऐसे सीरीज है जो अभी भी चलती है, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई। काफ़ी हिस्टोरिकल ये मैचेस होते हैं, ये सीरीज होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 1877 में पहला इंटरनेशनल ऑफिशियल क्रिकेट मैच खेला गया। किस किस के अगेंस्ट? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 1971 में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया मेलबर्न में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ध्यान में रखना आपको। टेस्ट मैचेस कब स्टार्ट हो गए थे? 1877 में। और 1971 मतलब लगभग आप मान सकते हो इसके कितने साल बाद हो गए? 94 ईयर्स लेटर, 94 साल बाद में हमने वनडे इंटरनेशनल को स्टार्ट किया। इसके बाद में T20 की बात करते हैं तो T20 स्टार्ट हो गए थे
5 अगस्त 2004 को वुमेन्स के सबसे पहले वुमेन्स के T20 टूर्नामेंट खेले गए थे। किस किस के बीच में? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। और 17 फरवरी 2005 ये मेंस के T20 टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए थे। इसमें भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन दोनों में सेम क्या है? न्यूजीलैंड तो दोनों में ही सेम है। न्यूजीलैंड मेंस और वुमेन्स के जो T20 टूर्नामेंट है, मेंस और वुमेन्स के जो T20 मैचेज हैं, उनमें सबसे पहले न्यूजीलैंड ने ही दोनों खेले हैं। और इनकी स्टार्टिंग आपसे पूछ सकते हैं। 2004 में वुमेन्स की हो गई। मेंस T20 मैचेस सबसे पहली बार खेले गए, सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद में कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम इंडिया में बात करें तो क्रिकेट इन इंडिया 1848 में क्या हुआ था? पारसी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना हो गई थी। जो पारसी लोग थे उन्होंने अपना एक क्रिकेट क्लब स्थापित कर लिया था। ये पहला इंडियन क्रिकेट क्लब था। पहले क्लब से मैचेस होते थे, क्लब एक बनाया जाता था, उसके बाद में उसमें हमें मैचेस खेलने होते थे। पहला मैच खेला गया मुंबई के अंदर, इसको उस टाइम पर हम क्या बोलते थे? बॉम्बे बोलते थे। 1848 के बाद में 1902 और 1903 में क्या होता है? इंग्लैंड की टीम भारत में मैच खेलने आती है। इंडिया टूर पर आती है इंग्लैंड की टीम। तो इंग्लैंड के साथ में हमने सबसे पहले मैच कब खेले? 1902 और 3 में। 1911 के अंदर क्या होता है? इंडिया टीम जाती है इंग्लैंड के अंदर। तो 1902 और 3 में तो इंग्लैंड की टीम हमारे यहाँ पर आई। 1911 में इंडिया की टीम इंग्लैंड में मैच खेलने जाती है। कैप्टन कौन थे उसके? उसके कप्तान थे महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो इंडियन टीम इंग्लैंड टूर पर गई थी, इंग्लैंड के साथ मैच खेलने के लिए उनके देश में गई थी, उस टीम के कप्तान कौन थे? तो वो महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला थे। अब बात करते हैं 1926 की। इसमें क्या हुआ? फर्स्ट इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन मैच। सबसे पहला इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन मैच हुआ। डेमोन्स्ट्रेशन मैच मतलब मैच की प्रदर्शनी की गई। एमसीसी विजिटेड इंडिया। एमसीसी ने इंडिया को विजिट किया और उनके सामने हमने मैच खेला, हमने एक टूर्नामेंट खेला। तो एमसीसी की विजिट इंडिया में कब हुई? ये आपको ध्यान में रखना है। 1926 में विजिट हुई थी और इन्होंने क्या किया? हमारा एक मैच देखा। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब हमारा एक प्रदर्शनी मैच खेला गया इंटरनेशनल लेवल का। 1932 में क्या होता है? फर्स्ट ऑफिशियल मैच हुआ हमारा इंग्लैंड के अगेंस्ट। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका के अंदर। ये हम इंडिया की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें हम इंडिया के रेफरेंस में, तो सबसे पहले हमने हमारा ऑफिशियल मैच कब खेला था? देखिए, पहले जो भी विजिट हुई ये सब ऑफिशियल नहीं थे। ये बस यहाँ के खिलाड़ी वहाँ पर चले गए और वहाँ के खिलाड़ी यहाँ पर आगे मैच खेलने। एमसीसी की विजिट भी हो गई, सारे काम हो गए। इसके बाद में अगर ऑफिशियल मैच की बात करें, जो आधिकारिक मैच हुआ हमारा, वो सबसे पहले इंग्लैंड के सामने हमने खेला। और ये हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। जो प्रिंस रणजीत सिंह थे, जिनको कि राजकुमार रणजीत सिंह है, ये फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट इनको कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं के नाम पर रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर है। नवानगर के ये थे। 1934 और 35 में फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट हो गई, जिसको कि आज भी हम रणजी ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। तो रणजी ट्रॉफी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 और 35 का जो सेशन था, उसमें रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो गई थी। फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट किसको कहा जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को, या फिर राजकुमार रणजीत सिंह को कहा जाता है। इनके नाम पर ही रणजी ट्रॉफी का नाम है, जो कि हमारी फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप थी क्रिकेट की। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर गवर्निंग बॉडीज की बात करें, मतलब क्रिकेट को चलाता कौन है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिल है वो चलाती है क्रिकेट को, आईसीसी जिसका शॉर्ट फॉर्म है। और फॉर्मेशन या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हो गई थी। हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है। और इसका मोटो क्या है? क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। तो देखिए, 1909 और 15 जून इसकी स्थापना इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से हुई थी। इसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसके बाद में 1965 में इसका नाम चेंज किया गया। इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। 1989 में एक बार नाम फिर चेंज किया गया, उसमें इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो नाम अभी तक चलता आ रहा है। तो अभी वर्तमान में या फिर प्रेजेंट टाइम में जो नाम है आईसीसी का, या फिर जो इसकी फुल फॉर्म है, वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये हमने कौन से वर्ष से ली? ये 1989 से हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कितनी बार नाम चेंज हुआ? 2 बार नाम चेंज हुआ। कब कब हुआ? 1965 में और 1989 में। कब स्थापना हुई थी? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर दुबई, क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। अगर हम बीसीसीआई की बात करें, तो ये बीसीसीआई का लोगो है।
इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। 1928 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना हो गई थी। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस में हमें दिखेगा और शायद पहला ऑप्शन ही आपको ये मिलेगा, तो उसमें आप वही टिक करके आ जाओगे और वो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको बीसीसीआई की जब भी फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सबसे पहले लेकर आना है। क्रिकेट पहले नहीं है, पहले इसमें कंट्रोल है। अब टाइप्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट कितने टाइप के होते हैं या फिर कितने इसमें सेगमेंट होते हैं। तो एक तो होता है T20, एक है वनडे इंटरनेशनल और एक है टेस्ट। 3 टाइप से हम क्रिकेट को खेलते हैं। T20 जो हमारा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में 20 ओवर होते हैं एक टीम के पास, एक टीम इसमें 20 ओवर खेलती है। वनडे इंटरनेशनल जो होता है वो 50 ओवर का गेम होता है और टेस्ट होता है 5 दिन का, इसके अंदर 4 इनिंग होती हैं। इनिंग का मतलब है एक टीम पूरी जब खेलती है, बैटिंग करते हैं, उसको एक इनिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर जो 2 टीमें होती हैं वो 2-2 बार बैटिंग करती हैं इसमें टेस्ट मैच में। और ये कितने दिन का होता है, ये होता है 5 दिन का। आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है। T20 में एक टीम एक बार ही खेलेगी, वनडे में भी एक टीम एक बार ही खेलती है, मतलब वो दोनों एक ही इनिंग खेलती हैं। लेकिन टेस्ट में हर एक टीम 2-2 इनिंग या फिर 2 पारियां खेलती हैं। पारियां खेलने का मतलब है, मान लीजिए इंडिया की टीम है, अब इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, बैटिंग करने के बाद में उसके सामने मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो अब इन दोनों के बीच में एक एक मैच हो गया। ये टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, एक मैच होने का मतलब एक इनिंग उनके बीच में हो चुकी है। इसमें मान लीजिए इंडिया ने पहले 400 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने बाद में 300 रन बना दिए। अब इन दोनों में फ़र्क कितना है, इन दोनों में फ़र्क है अब 100 रन का। अब इंडिया की टीम दोबारा खेलेगी, तो दोबारा मान लीजिए इंडिया ने 300 रन बना दिए, तो 300 रन तो ये हो गए और 100 रन ये ऐड हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए उस टेस्ट मैच में 400 रन की आवश्यकता है। इस तरीके से टेस्ट मैचेज खेले जाते हैं। ये 5 दिन तक चलते हैं और एक दिन की अगर बात करें तो एक दिन में इसमें 90 ओवर होते हैं। 19 ओवर्स का गेम एक दिन में खेला जाता है टेस्ट मैचेज में। इसके बाद में पावर प्ले भी हमें देखने को मिलते हैं। पावर प्ले होते हैं किसमें, पावर प्ले एक तो T20 में होते हैं और एक वनडे इंटरनेशनल में होते हैं। पावर प्ले का यही मतलब है कि ये जो क्रिकेट बाउंड्री होती है, ये जो बाउंड्री है, इसके बीच में एक 30 यार्ड का सर्कल होता है। उस 30 यार्ड के सर्कल से कितने खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं फील्डिंग के लिए, क्योंकि जब भी कोई बैट्समैन या फिर आजकल उसको बैटर कहा जाता है, बैटर जब भी कोई शॉट खेलता है तो शॉट खेलने पर जो बाउंड्री पर खड़ा हुआ फील्डर है वो उस बॉल को फील्ड कर लेता है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन या फिर पाबंदियां फील्डिंग पे लगाई जाती हैं कि इतने ओवर तक आप के जो खिलाड़ी हैं वो इस 30 यार्ड के सर्कल के अंदर रहेंगे और मिनिमम जो खिलाड़ी हैं वही बाहर रहेंगे। कितने कितने होते हैं पावर प्ले की अगर वनडे इंटरनेशनल में बात करें तो पहला जो पावर प्ले है वो 1 से लेकर 10 ओवर तक का होता है। इसके अंदर आपके 2 खिलाड़ी ही बाहर रहेंगे। ये हमने जो इतने खिलाड़ी बना दिए हैं, ये इतने खिलाड़ी नहीं बाहर रहेंगे। अगर हम पावर प्ले फर्स्ट की बात करें तो 2 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। अगर हम 11 से 40 ओवर तक की बात करें, क्योंकि जो वनडे इंटरनेशनल है वो 50 ओवर का मैच होता है, 11 से 40 ओवर तक 4 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। ये हो गए 4 खिलाड़ी। बाकी जो भी 7 खिलाड़ी हैं फील्डिंग टीम के वो अंदर रहते हैं। 41 से जो 50 ओवर का पावर प्ले है उसके अंदर 5 खिलाड़ी बाहर रहते हैं। अब यहाँ पर आ गए 5 खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी अब फील्डिंग टीम के अंदर रहते हैं। इस तरीके से पावर प्ले का वर्तमान में अरेंजमेंट किया गया है। कितने यार्ड से, 30 यार्ड से। तो अगर क्रिकेट में यार्ड की बात करें तो 30 गज का ये क्या होता है, एक सर्कल होता है। इसके बाहर हम रेस्ट्रिक्शन देखते हैं या फिर पाबंदियां देखते हैं फील्डिंग की। अगर पावर प्ले की बात करें जो कि T20 में पावर प्ले है, वो सबसे पहला पावर प्ले होता है 1 से 6 ओवर तक। इसके अंदर 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं इस सर्कल के, और 7वें ओवर से लेकर 20 ओवर तक 5 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। तो इसके अंदर तो 2 ही पावर प्ले हैं। पहला जो पावर प्ले है वो 6 ओवर तक रहता है। पहले ओवर से लेकर 6 ओवर तक 2 खिलाड़ी बाउंड्री के पास रहते हैं या फिर तो जो 30 यार्ड का सर्कल है उससे बाहर रहते हैं। लेकिन 7 से 20 ओवर तक 5 खिलाड़ी 30 यार्ड के सर्कल से बाहर रह सकते हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 30 यार्ड के सर्कल से आपको फील्डर्स को बाहर रखना है। आप सभी फील्डर्स को अंदर लेकर आ सकते हो, लेकिन सभी फील्डर्स को आप बाहर खड़े नहीं कर सकते। बाहर आप इस तरीके से जो दे रखे हैं उतने ही फील्डर्स को आप फील्डिंग के लिए लगा सकते हो। इसके बाद में अगर क्रिकेट को ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ में ऐड करने की बात करें तो ओलंपिक्स में एक बार इसको ऐड किया गया था। 1900 का जो ओलंपिक था पेरिस के अंदर, उसमें सबसे पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था और इसमें ग्रेट ब्रिटेन ने गोल्ड भी जीता था।
आपको ध्यान में रखना है। ग्रेट ब्रिटेन ने इसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ओलंपिक्स में केवल एक बार शामिल किया गया था 1900 के अंदर। उसके बाद में आज तक ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 1998 के जो कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर शामिल किया गया था। कहाँ पर? मलेशिया। और मेंस जो सेगमेंट है उसको शामिल किया गया था 1998 या फिर 1998 के कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। अब 2022 में भी शामिल किया गया है जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसके अंदर वुमेन्स सेगमेंट को शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बार क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल किया गया, तो वो किया गया 1998 में। कहाँ पर हुआ था? कुआलालंपुर में। कौन से कैटेगरी में? मेंस कैटेगरी में। अगर 2022 का आपको पूछें तो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर वुमेन्स कैटेगरी के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया। एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो 2010 के जो एशियन गेम्स हुए थे ग्वांगजू चाइना के अंदर, उसमें मैन और वुमेन दोनों को ही एशियन गेम्स में शामिल किया गया था क्रिकेट के अंदर। 2022 में इसको दोबारा इंक्लूड किया गया है एशियन गेम्स में। वर्ल्ड कप की बात करें, 1973 का जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था वो वुमेन्स कैटेगरी में हुआ था। ये बहुत ही कमाल की बात है। हमने फर्स्ट जो T20 मैच था वो भी देखा था। तो ऐसा बहुत ही कम गेम्स में देखने को मिलता है कि जो वुमेन्स सेगमेंट है, वुमेन्स वाला जो पार्ट है या फिर महिलाओं वाला जो खेल का हिस्सा है उसको बाद में लागू किया जाता है। लेकिन क्रिकेट में इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट है। पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का वो 1973 में हुआ था और वो वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप था, वो वुमेन्स वर्ल्ड कप था। मेंस वर्ल्ड कप या फिर पुरुषों का जो वर्ल्ड कप था वनडे इंटरनेशनल का, वो हुआ था 1975 में मेंस कैटेगरी का। और 2007 या फिर 2007 में सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया मेंस कैटेगरी का। इन तीनों को ही आपको ध्यान में रखना है। 1973 या फिर 1973 में क्या हुआ? पहला महिलाओं का वर्ल्ड कप खेला गया क्रिकेट का। 1975 में पहला पुरुषों का वर्ल्ड कप खेला गया क्रिकेट का। इसकी बात हो रही है वनडे इंटरनेशनल या फिर ओडीआई की। 2007 के अंदर पहला T20 वर्ल्ड कप खेला गया पुरुषों का। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में क्या है, 1983 में हमने वर्ल्ड, और इसके साथ साथ आपको एक और ध्यान में रखना है, आजकल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई थी उसका फाइनल एक बार हुआ है और उस फाइनल में इंडिया हार गई थी। इंडिया किससे हारी? न्यूजीलैंड से। आपसे पूछ सकते हैं पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी इसके अंदर क्या होता है, एक टीम एक साल तक जो टेस्ट मैचेस खेलती हैं उनमें टॉप 2 टीम होती हैं वो फाइनल में पहुंचती हैं। अभी तक इसका एक ही एडिशन हुआ है और फर्स्ट एडिशन में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। इसमें इंडिया हार गई थी और न्यूजीलैंड इसमें विजेता रही थी। ये भी आप इसके साथ में ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इंडिया ने वर्ल्ड कप कब कब जीते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ल्ड कप हमने जीता 1983 में, बहुत ही ऐतिहासिक वो जीत थी। ये हमारी वर्ल्ड कप विनिंग टीम है। और वनडे इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड कप था ये इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। विनर रहे थे हम और हमने हराया था वेस्ट इंडीज को। इसके बाद में 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर। वो हमने जीता था पाकिस्तान को हराकर। इसके 4 साल बाद 2011 में हमने वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो कि इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों देशों में एक साथ हुआ था, इसके विनर हम रहे थे और हमने हराया था श्रीलंका को। तो 2007 की टीम ये रही और 2011 की टीम ये रही। इसमें ये दोनों जो टूर्नामेंट हैं, ये दोनों जो वर्ल्ड कप हैं, ये तो थे वनडे इंटरनेशनल या फिर ओडीआई, और 2007 वाला था T20 वर्ल्ड कप हमने 2007 में जीता था। अभी तक हमने 3 ही वर्ल्ड कप जीते हैं और वुमेन्स टीम ने तो एक भी वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीता है अगर हम सीनियर कैटेगरी की बात करें तो। इन तीनों को ही आपको ध्यान में रखना है। लगभग शायद आपको इनके बारे में पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बैटिंग और बॉलिंग। बैटिंग के कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि डिफेंस है, स्वीप है, ड्राइव, पुल, कट, हुक। ये सभी जहाँ कहीं भी आपको नाम मिले तो वो किससे संबंधित हैं, वो किससे रिलेटेड है? वो क्रिकेट से रिलेटेड है। इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि डिफेंस क्या होता है, स्वीप क्या होता है। फिर भी अगर आप इनको थोड़ा सा पढ़ना चाहो, देखना चाहो, तो हम शॉर्ट में इनके बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस क्या होता है? जब आप बॉल को हिट नहीं कर रहे, बैट से ओनली बॉल को टच कर रहे हो, बॉल को आप रोक रहे हो, सुरक्षात्मक जब आप पद्धति अपनाते हो, जब आप डिफेंसिव खेलते हो उसको डिफेंस बोलते हैं। स्वीप मतलब जैसे हम झाड़ू निकालते हैं उस तरीके से जब आप शॉट खेलते हो उसको स्वीप बोलते हैं। ड्राइव मतलब आपने कोई लंबा शॉट लगा दिया उसको ड्राइव बोलेंगे। पुल मतलब आपके पास शॉर्ट पिच बॉल आ गई, आपकी जो
चेस्ट है उसके पास में बॉल है या फिर ऑफ स्टंप पे बॉल है, उसको आप खींच कर मारते हो, उसको पुल बोलते हैं। कट, एक फास्ट बॉल को आप स्लिप के साइड में कट कर देते हो। हुक, आप शॉर्ट लेंथ की बॉल है उसको छक्का मार देते हो या फिर लंबा शॉट बॉल मार देते हो। ये सभी हम बैटिंग टेक्निक्स में देखते हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉलिंग मतलब फास्ट बॉलिंग भी होती है और स्पिन बॉलिंग भी होती है। फास्ट बॉल में सीम, स्विंग, बाउंसर, इन स्विंगर, लेग कटर, ऑफ कटर, ये सभी हम फास्ट बॉलिंग के अंदर टर्म्स देखने को मिलती हैं। स्पिन में ऑफ स्पिन होती है, लेग स्पिन है, चाइनामैन है, दूसरा गुगली, आर्म बॉल, ये सभी हम स्पिन बॉलिंग्स के अंदर देखते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाइनामैन कौन से गेम से रिलेटेड है। तो चाइना में ज़्यादातर हम टेबल टेनिस खेलते हैं, तो आप इसको टेबल टेनिस मत कर दीजिए। चाइनामैन एक स्पिन बॉलिंग की टाइप होती है। लेफ्ट आर्म बॉलर जब ऑफ स्पिन फेंकता है उसको चाइनामैन बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा भी एक टेक्निक है और गूगली भी एक टेक्निक होती है। ये सारी स्पिन बॉलिंग की टेक्निक हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में है फील्ड पोजीशंस इन क्रिकेट। फील्ड पोजीशंस से क्वेश्चंस बहुत ही कम ही हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं तो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वहाँ पर पीडीएफ से आप इनको सभी को आराम से देखिए। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातों का हम डिस्कस करें तो देखिए, हमने बात की थी जो 30 यार्ड का सर्कल होता है वो कुछ यहाँ पे होता है ऐसे। एक इसमें कीपर होता है जिसको हम विकेट कीपर भी बोलते हैं। ये जो बैटर होता है इसके पीछे लगा रहता है। यहाँ पर बॉलर इस रनिंग करते हुए इस पिच के ऊपर बॉलिंग करता है। यहाँ पर जो पोजीशन है शॉर्ट लेग है, ये फॉरवर्ड शॉर्ट लेग है। ये अलग अलग इनकी पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस में जैसे कि कुछ नाम हैं जो अलग से हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि गली है, तो गली कौन से गेम से रिलेटेड है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में लेग है, स्लिप है और थर्ड मैन है, फाइन लेग है। ऐसे नाम आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो उनको आपको गलत नहीं करना है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। एक जो बैटर खेल रहा होता है उसके जो सामने वाला हिस्सा होता है जहां से उसका फेस होता है उसको हम ऑफ साइड बोलते हैं, और उसका पीठ का हिस्सा होता है जहां से वो बैटिंग कर रहा है उसको हम लेग साइड बोलते हैं। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो और बैटिंग कर रहे हो, इसका मतलब पूर्व दिशा में या फिर ईस्ट साइड में ऑफ साइड होगी, और आपके पीछे जो वेस्ट साइड है उसको हम लेग साइड बोलते हैं। ये इक्विपमेंट्स यूज में लिए जाते हैं क्रिकेट के अंदर। यहाँ पर बॉल है, हेलमेट, आई गार्ड, आपके पैड हो गए, और ये पूरी यहाँ पर किट आती है, और यहाँ पर ये एल गार्ड है, और ये यहाँ पर है ग्लव्स, ये बैट के ग्रिप है। इन सभी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इक्विपमेंट से भी क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। अगर क्रिकेट की मेजरमेंट की बात करें तो पिच का मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर यह है बॉलिंग क्रीज। क्रिकेट में दोनों साइड से बैटिंग होती है, दोनों साइड से बॉलिंग होती है। यहाँ से बॉलर अगर बॉल को फेंक रहा है तो इसको बोलते हैं पॉपिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज का मतलब है यहाँ पर बैट्समैन अगर इससे आगे निकल जाता है और विकेट कीपर अगर बेल्स को गिरा देता है उसी टाइम पर, तो बैट्समैन को आउट दिया जाता है, उसको हम पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। इसकी भी डिस्टेंस हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर पिच की डायमेंशन की बात करें तो पिच हमारी होती है 22 यार्ड की, 22 यार्ड की पिच होती है। 22 यार्ड में 66 फीट होते हैं या फिर 66 फीट होते हैं, और 20 मीटर होते हैं। 20.12 मीटर हमारी जो पिच है उसकी लेंथ होती है। अगर विड्थ की बात करें, अगर इसकी चौड़ाई की बात हम करते हैं तो वो होती है 10 फीट। 10 फीट को आप अगर मीटर में करें तो वो 3.05 मीटर हो जाती है। और यहाँ पर हम पॉपिंग क्रीज की बात कर रहे थे, उसकी डिस्टेंस होती है 1.22 मीटर या फिर 48 इंचेस। पॉपिंग क्रीज आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर बैट्समैन खड़ा रहता है या फिर यहाँ पर बैटर खड़ा रहता है और वो बॉल को खेलता है। इससे आगे निकल जाता है और बॉल अगर विकेट कीपर के पास जाकर वो बेल्स को उड़ा देता है तो बैटर आउट माना जाएगा। इसके बाद में ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं इनको आप आराम से देख सकते हो। इनमें हम सारे मेजरमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो ओवल शेप का होता है। ओवल शेप मतलब एकदम गोल नहीं, और इस तरीके से होता है। ये कुछ इसी तरीके से हम ओवल शेप को देखते हैं, और क्रिकेट का ग्राउंड भी इसी तरीके का हमें देखने को मिलता है। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम, जो प्लेइंग है, जो ग्राउंड के अंदर खेलते हैं उसके अंदर 11 प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक्स्ट्रा कई बार 3 भी ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं, लेकिन जनरली 5 एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। इस तरीके से एक टीम के अंदर 16 खिलाड़ी हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है, तब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं या फिर प्लेइंग में कितने खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन से आपको देखना है
या फिर आपसे पूछें कि ग्राउंड के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक टीम के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। नंबर्स ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स या फिर मैच कराने वाले निर्णायक कितने होते हैं, तो इसमें 3 अंपायर होते हैं, एक मैच रेफरी होता है और 2 स्कोरर होते हैं। 3 अंपायर कौन-कौन से होते हैं? 2 अंपायर तो फील्ड के अंदर होते हैं, एक अंपायर टीवी के ऊपर बैठा रहता है जिसको हम थर्ड अंपायर बोलते हैं। एक मैच रेफरी होता है जो सभी इवेंट्स होते हैं मैच के अंदर उनको देखता है। अगर कोई डिसिप्लिन खिलाड़ी तोड़ता है, अगर कुछ भी ऐसा होता है, तो वो लास्ट में डिसीजन होता है मैच रेफरी का। किसी खिलाड़ी की मैच फीस काटना है और इनडिसिप्लिन किसने किया है, फिर अनुशासनहीनता जिसने की है, उसको पनिश करने का काम मैच रेफरी का होता है। 2 स्कोरर भी होते हैं जो कि स्कोरिंग का काम देखते हैं। लेंथ ऑफ बैट, बैट की अगर लंबाई की बात करें तो वो होता है 38 इंचेस। अगर एमएम में आपको पूछें तो 965 एमएम होता है। क्रिकेट बैट की विड्थ या फिर चौड़ाई कितनी होती है? वो होती है 4.25 इंचेस। क्रिकेट बॉल का वेट कई बार पूछा गया है, तो इसका वेट होता है 1.55.9 ग्राम से लेकर 163 ग्राम। सरकमफेरेंस बॉल की जो परिधि है वो कितनी होती है? 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर, ये इसके बीच में ही होती है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए। कलर के बारे में पूछा गया है कि बॉल का कलर कौन सा होता है, तो जो लाल कलर की बॉल है वो डे टेस्ट मैचेस में खेली जाती है, क्योंकि आजकल हम डे और नाइट टेस्ट मैचेस देखते हैं। तो जो दिन में टेस्ट मैच रहेगा उसके अंदर लाल बॉल का हम यूज़ करते हैं, और डे नाइट जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें हम पिंक बॉल का यूज़ करते हैं। वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल में हम सफ़ेद बॉल या फिर वाइट बॉल का यूज़ करते हैं। पिच की लेंथ हमने देख ली थी, 22 यार्ड्स होती है, फिर 22 गज होती है, 20.12 मीटर होती है, या फिर आपको अगर फिट में पूछें तो 66 फिट होती है। 22 यार्ड मतलब 1 यार्ड के अंदर 3 फिट होते हैं। पिच की जो विड्थ है वो 10 फिट होती है या फिर 3.05 मीटर होती है। अगर स्टंप्स की हाइट पूछें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो स्टंप्स की हाइट होती है 28 इंचेस। अगर बेल्स की बात करें तो बेल्स के साथ इसकी हाइट हो जाती है 28.5 इंचेस। तो 0.5 इंच किसकी हाइट है? वो होती है बेल्स की। बेल्स क्या होती हैं? 3 स्टंप्स हैं, स्टंप्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे बेल्स लगी होती हैं, 2 बेल्स लगी होंगी। जब कोई बॉलर विकेट लेता है और स्टंप्स गिर जाते हैं तो ये बेल्स नीचे गिर जाती हैं, इनको वापस ऊपर रखना पड़ता है। तो बिना बेल्स के तो जो हाइट है स्टंप्स की वो होगी 28 इंचेस, और अगर बेल्स लगा दें तो इनकी हाइट हो जाती है 28.5 इंचेस। विड्थ अगर पूछें तो वो होती है 9 इंचेस, 9 इंच की चौड़ाई होती है स्टंप्स की। लेंथ कितनी होती है? 6.10 मीटर। विड्थ कितनी है? 0.76 मीटर। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये देख लीजिए, यहाँ पर दे रखे हैं बैट और बॉल के दोनों का मेजरमेंट। ये सरकमफेरेंस यहाँ पर या फिर डायमीटर यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखी है सरकमफेरेंस। ये बैट की विड्थ है, कितनी दे रखी है? 4.25 फीट। ये यहाँ पर 4.25 इंचेस दे रखी है, और सेंटीमीटर में पूछे हैं तो 10.8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है, लेंथ 33.5 से 375 इंचेस इसकी हाइट होती है, या फिर ये इतना बैट आपका लंबा हो सकता है। ब्लेड की कई बार पूछ लेते हैं, ये ब्लेड है, और ये है आपका हैंडल। हैंडल की कई बार पूछते हैं, तो हैंडल की होती है 10 से 12 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर में पूछें तो 25.4 से 30.5 सेंटीमीटर होता है। टाइप्स ऑफ आउट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिकेट में कितने तरीके से कोई बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो कैच आउट हो सकता है, उसके बाद में बोल्ड। बोल्ड का मतलब है बॉलर सामने से है और बैटर खड़ा है और उसके स्टंप्स उड़ गए, वो बोल्ड हो गया। लेग बिफोर विकेट, उसके जो विकेट्स हैं उनके सामने अगर उसकी लेग आ जाती है, एकदम सामने अगर स्टंप्स के है और बॉल उस पर हिट कर जाती है उसके पैरों पे या फिर उसके पैड पे, तो उसको एलबीडब्ल्यू आउट दिया जाता है। स्टम्प्ड आउट हो गया। स्टम्प्ड मैंने आपको बताया था कि जो क्रीज है और यहाँ पर तीनों विकेट लगे हुए हैं, उस क्रीज से कोई बैटर बाहर है और बॉल विकेट कीपर के पास आ गई और बेल्स को उड़ा देता है या फिर स्टम्प्स को गिरा दिया, तो वो स्टम्प आउट हो जाता है क्रिकेट के अंदर। रन आउट क्या होता है? कोई बैटर रन ले रहा है और रन लेने के टाइम पर वो इस क्रीज पर नहीं पहुंच पाया और उससे पहले ही फील्डर ने बॉल को फेंक दिया और स्टंप्स को गिरा देता है, तो वो जो खिलाड़ी है वो रन आउट हो जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, कोई भी जो बल्लेबाज है अगर फील्ड में व्यवधान पैदा कर रहा है या फिर फील्डिंग के अंदर डिस्टर्बेंस कर रहा है, मान लीजिए उसकी तरफ कोई बॉल आई, किसी फील्डर ने बॉल को फेंक दिया और बीच में उसने अपना बैट लगा दिया या फिर वो फील्डर्स को परेशान कर रहा है, तब वो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट दिया जा सकता है।
हिट विकेट मतलब उसका पैर या बैट स्टंप्स पे लग जाता है, उसको हिट विकेट करार दिया जाता है। टाइम आउट, टाइम आउट क्या है? 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स या फिर जो 90 सेकेंड्स का टाइम है, उस सेकंड तक या फिर उतने टाइम तक कोई खिलाड़ी बैटिंग करने नहीं आता है पहले वाले खिलाड़ी के आउट होने के बाद, तो उसको टाइम आउट दे देते हैं। हिट द बॉल ट्वाइस, बॉल को 2 बार मारना भी आउट माना जाता है। और आजकल रिटायर्ड आउट भी होता है। रिटायर्ड आउट मतलब किसी खिलाड़ी के अगर पैर में, हाथ में कहीं भी चोट लग गई तो वो पवेलियन चला जाता है, तो उसको हम रिटायर आउट बोलते हैं। इन 10 तरीकों से क्रिकेट के अंदर खिलाड़ी आउट होता है। नेशनल अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है स्पोर्ट्स में, ये सबसे पहले क्रिकेट के अंदर मिला था सचिन तेंदुलकर को 1997 और 1998 में। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को मिला, 2018 में विराट कोहली, 2020 में रोहित शर्मा और 2021 में मिला मिथाली राज को। तो टोटल 1, 2, 3, 4 और 5 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है क्रिकेट में। अगर भारत रत्न की बात करें तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला था। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है, वो हैं सचिन तेंदुलकर। 2014 या फिर 2014 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो सबसे पहला क्रिकेट के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 1986 में, जो मिला था देश प्रेम आज़ाद को। रिसेंटली या फिर सबसे जो अभी हाल फिलहाल में मिला है वर्तमान में, वो 2022 में दिनेश जवाहर लाड को मिला है। अर्जुन अवार्ड की बात करें, 1961 में ही अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहला जो क्रिकेट का अर्जुन अवार्ड था वो मिला था सलीम दुर्रानी को, और उसके बाद में बहुत सारे खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। 2021 के अंदर शिखर धवन को मिला है। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। अगर मेजर टूर्नामेंट्स की बात करें क्रिकेट के अंदर, जो कि हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो सबसे पहला तो जो वर्ल्ड कप है, आईसीसी का वर्ल्ड कप है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका वर्ल्ड कप होता है। उसके बाद में है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है, ये हम बात कर रहे हैं 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप। एक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी होता है। एक होती है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके अंदर टॉप की 8 टीम्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। इसके बाद में एसेज ट्रॉफी है। एसेज किस किस के बीच में खेली जाती है? वो खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बहुत ही पुराना टूर्नामेंट है, ये स्टार्ट कब हुआ था? इसके बाद में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 और 21, ये देखिए 2 साल के बाद ये टूर्नामेंट होता है। 2019 और 2021 में पहला टूर्नामेंट हुआ। अब 2021 से लेकर 2023, ये जो 2 साल हैं, इनके बीच में सबसे पहले जो 1 नंबर की टीम है और 2 नंबर की टीम है, वो दोनों टीमें कौन रहती हैं, उनके बीच में खेला जाएगा। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सबसे पहले कब हुई थी? 2019 से 21 के बीच में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2021 में इनका आयोजन करवाया गया था, क्योंकि 2019 से 21 के बीच में जो भी देश टेस्ट मैचेस खेले हैं, उन देशों में सबसे टॉप पे 2 टीम रही थी, न्यूजीलैंड और इंडिया। उनमें ये मैच हो गया था। अब की बार 2021 और 2023 का जो होगा, वो भी इंग्लैंड के अंदर खेला जाएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसके अंदर भी 2 टीम खेलेंगी। उसके बाद में 2023 से 2025 है, फिर 25 से 27, 2-2 साल का गैप है। जो लास्ट वाली साल है, उसमें ये फाइनल खेला जाता है। जैसे कि ये खेला गया 2021 में, अब खेला जाएगा 2023 में, इसके बाद में 2025, इसके बाद में 2027। ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया और किसके बीच में खेलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया एसएस ट्रॉफी खेलती है इंग्लैंड के साथ, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलती है इंडिया के साथ। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही बेहतरीन कप्तान हुए थे, बेहतरीन खिलाड़ी हुए थे। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और सुनील गावस्कर हैं इंडिया के। इन दोनों के नाम पर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या फिर इसको शॉर्ट में BGT भी बोलते हैं। इसके बाद में नटवेस्ट सीरीज है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नटवेस्ट सीरीज का फाइनल वही फाइनल था जिसके अंदर सौरव गांगुली ने अपनी टी-शर्ट मैदान में उछालकर और फेंक दी थी। इसके अंदर इंडिया को शायद 324 या 25 रनों का टारगेट मिला था, और उसको हमने चेज कर लिया था। कहाँ पर चेज किया था? इंग्लैंड में जाकर चेज किया था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि इंडिया में कोई मैच चल रहा था, उसके अंदर जो एंड्रू फ्लिंटॉफ हैं, उन्होंने एक मैच में इंडिया को हरा दिया, और हराकर अपने टी-शर्ट को ग्राउंड में निकालकर पूरे वो घूमे थे, दौड़े थे, इतने वो खुश हो गए थे। इसका आप बदला कह सकते हो, या फिर इसके जवाब में सौरव गांगुली ने उन्हीं के देश में जाकर, उन्हीं की पवेलियन में जाकर और अपने टी-शर्ट को घुमा के फेंक दिया था। ये सौरव गांगुली की कप्तानी में जीता गया एक बेहतरीन या फिर ऐतिहासिक फाइनल था। तो इस तरीके से नटवेस्ट सीरीज किससे संबंधित है?
क्रिकेट से रिलेटेड है। इसके बाद मेजर टूर्नामेंट्स की अगर हम बात करें नेशनल लेवल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स की बात करें, तो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स में हम देखते हैं कि ये टेस्ट मैचेस होते हैं। टेस्ट मैच होते हैं, मतलब ये लंबे चलते हैं, 5 दिन के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला जो है वो है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934 में। इसके बाद में ईरानी ट्रॉफी, इसकी शुरुआत हुई थी 1959 और 60 में। और तीसरा है दलीप ट्रॉफी, 1961-62 के सेशन में इसकी शुरुआत हो गई थी। ये तीनों फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, इसका मतलब ये टेस्ट मैचेस हैं। अगर वनडे मैचेस की बात करें, जिनको हम लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट्स बोलते हैं, ये एक तो है देवधर ट्रॉफी, 73-74 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी है, इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 98 और 99 में। विजय हजारे ट्रॉफी 2002 और 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। T20 के भी 2 टूर्नामेंट हैं, एक तो है आईपीएल, जिनके बारे में हम सभी को पता है, और एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये जो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं ये मिलकर खेलते हैं, इनके बीच में आपस में टूर्नामेंट होते हैं। अगर हम यूथ टूर्नामेंट की बात करें, तो अंडर 19 की ट्रॉफी है विनू मांकड़ ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कूच बिहार ट्रॉफी है, ये भी अंडर 19 की है। और याग्निक ट्रॉफी है, जो कि इंटर कॉलेज एक ट्रॉफी होती है, कॉलेजेस के बीच में इसमें टूर्नामेंट खेले जाते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि ओडीआई की या फिर वनडे इंटरनेशनल की कौन सी ट्रॉफी होती है, T20 की कौन सी ट्रॉफी है, और विनू मांकड़ ट्रॉफी कौन सी कैटेगरी में है, तो वो अंडर 19 कैटेगरी में खेली जाती है। इसके बाद में अगर हम इनकी टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो ये देखिए कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्रिकेट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। कई बार इनसे भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और अभी तक जो भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे कि इसमें से क्वेश्चन देखने को मिला एक तो मांकडिंग के बारे में पूछा गया था कि मांकडिंग कौन से गेम से संबंधित है। डगआउट के बारे में पूछा गया है, यॉर्कर के बारे में पूछा गया है, विजडन के बारे में पूछा गया है। विजडन एक क्रिकेट की पत्रिका है जो कि इंग्लैंड में प्रकाशित होती है, एक मैगजीन है क्रिकेट की। इसमें बहुत ही शानदार क्रिकेट के फैक्ट्स दिए जाते हैं, और बहुत ही एक हिस्टोरिकल मैगजीन है, सबसे पुरानी मैगजीन है इसको क्रिकेट की, अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा। इससे पहले कोई भी मैगजीन क्रिकेट की नहीं बनी थी। एक डकवर्थ लुईस है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, अगर आपको एग्जाम में पूछें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डकवर्थ लुईस एक मेथड है, जब भी बारिश हो जाती है, बारिश होने पर अब हम क्या करें, तो डकवर्थ लुईस एक मेथड है, एक तरीका है। उसमें क्या रहता है, अगर टाइम कम बचा है, पिच गीली है और बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, अब हम मैच का डिसीजन किस तरीके से निकालें, तो इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उनको यूज़ करके हम मैच का डिसीजन निकालते हैं। कैरम बोल, आपको याद रखना है, कैरम बोल भी क्रिकेट से रिलेटेड है, बीमर भी क्रिकेट से रिलेटेड है। बीमर क्या होता है, जब किसी बल्लेबाज को कोई गेंदबाज एक बहुत ऊंची गेंद मार देता है पिच पर बिना टप्पा खाए, जिससे कि वो खिलाड़ी इंजर्ड हो सकता है। कौन कौन इंजर्ड होगा? बैटर। आप बैट्समैन नाम मत लीजिए, अब आईसीसी ने बैट्समैन को चेंज करके बैटर कर दिया है। ये इसलिए किया क्योंकि हम बोलते थे कि वुमेन्स बैट्समैन, और पुरुषों के लिए तो ओनली बैट्समैन होता था। महिलाएं खेल रही हैं या फिर वुमेन्स खेल रही हैं तो उनके लिए भी बैट्समैन ही नाम यूज़ किया जाता था, तो ये तो गलत था। अगर महिलाएं खेलें तो बैट्स वुमेन होने चाहिए, तो इसलिए आईसीसी ने क्या किया, बैट्समैन भी छोड़ो, बैट्स वुमेन भी छोड़ो, सीधा हम बैटर रख देते हैं। जो बैटिंग कर रहा है वो बैटर है, नो, ना तो उसको बैट्समैन बोलेंगे ना उसको बैट्सवुमन बोलेंगे। तो एक शुरुआत थी आईसीसी की, इसको आईसीसी ने अभी शायद पिछले साल ही स्टार्ट किया है। इसके बाद में एलबीडब्ल्यू के बारे में हमने देख लिया था, गली के बारे में हमने देखा, इन स्विंग के बारे में देख लिया था। जब बॉल अंदर की तरफ आती है उसको इन स्विंग बोलते हैं। फुल टॉस भी क्रिकेट से रिलेटेड है। हेलीकॉप्टर शॉट के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये हेलीकॉप्टर शॉट MS धोनी खेलते हैं। और एक होता है फॉलो ऑन, तो फॉलो ऑन कब दिया जाता है, टेस्ट मैच मान लीजिए कोई चल रहा है, तो टेस्ट मैच में इंडिया की टीम ने मान लीजिए 500 रन बनाए, तो इन 500 से 200 कम रन मतलब 300 रन ये सामने वाले टीम को बनाने हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर 300 रन नहीं बना पाती, मान लीजिए उन्होंने 260 रन ही बनाए, तो अब इंडिया के जो कप्तान हैं उनके पास ये मौका है, उनके पास ये चांस है कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को दोबारा बैटिंग करने के लिए बुला सकते हैं। नहीं तो टेस्ट में क्या होता है, एक टीम ने पहले बैटिंग करी, उसके बाद में दूसरी टीम ने बैटिंग करी, इसके बाद में पहली टीम ने दोबारा बैटिंग करी और दूसरी टीम ने दोबारा बैटिंग करी। लेकिन कोई भी जो स्कोर होता है जो पहली वाली टीम ने बनाया है, उससे अगर 200 रन कम करके सामने वाली टीम नहीं बना पाती है, तो उसको जो पहले वाली टीम है जिसने 500 रन बनाए थे, वो उस टीम को वापस खेलने के लिए बुला सकती है। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल से समझा है
कि इंडिया ने इसमें 500 रन बनाए थे, अब ऑस्ट्रेलिया को 300 रन बनाने हैं, क्योंकि जितना भी स्कोर बना है उससे 200 कम इतना ऑस्ट्रेलिया बनाएगी, तभी इंडिया बैटिंग करने आएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये इंडिया के कप्तान पर निर्भर है। वो चाहे तो उनको बैटिंग के लिए बुला सकता है, नहीं तो वो खुद भी बैटिंग कर सकता है। अगर 200 से कम रन, अगर 200 से ज़्यादा अंतर से सामने वाली टीम का स्कोर बन जाता है, तो यही मैंने देखा था कि अगर 300 रन ऑस्ट्रेलिया बनाएगी, इसका मतलब 300 से उनको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, 301 रन कम से कम इतने बनाने पड़ेंगे। 301 रन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बना लेती है, तो अब इंडिया की टीम को बैटिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन इससे अगर कम स्कोर रहता, तो इंडिया के जो कप्तान है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को दोबारा बैटिंग करने के लिए बुला सकते थे। ये होता है फॉलो ऑन। फॉलो ऑन क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैचेज में खेला जाता है। डग आउट वो होता है जहाँ पर खिलाड़ी बैठे रहते हैं, पेविलियन को हम डग आउट भी बोल सकते हैं। बाकी जो DRS है, यह है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अंपायर ने कोई डिसीजन दे दिया, उसको हम रिव्यू कर सकते हैं, थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं, वो रिव्यू करके देखता है कि ये डिसीजन अंपायर ने सही दिया है या फिर गलत दिया है। इस तरीके से ये जो सारी टर्म्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इनसे एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको गलत नहीं करना है। तो क्रिकेट के लगभग सारे फैक्ट्स हमने देख लिए हैं। एग्जाम में आपको इसी वीडियो में से कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर आपको क्रिकेट का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इसके साथ साथ आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर पर भी आप सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप पर आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। उसमें आपके टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ डिटेल में आपको कोर्स मिलने वाला है, जिसमें कि आपके लिए वीडियोज़ होंगी जो कि फिजिकल एजुकेशन में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी चैनल की नई अपडेट से जुड़ने के लिए आप स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर।